अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ा। फिर हमने वहाँ पर सम एंड टर्म्स ऑफ एन एपी भी किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हमने की है। तो फिर उस पर एक दो क्वेश्चंस भी हमने किए। तो इंशाल्लाह आज हम और क्वेश्चंस उस पर करना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से एपी पे है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, in an AP, if P term is 1 by Q, Q term is 1 by P, prove that sum of first PQ terms is 1 by 2 PQ plus 1। हमारे पास एक AP है, उसमें क्या है, उसमें P टर्म, जो इसकी P टर्म है वो है 1 by P, जो इसकी Q टर्म है वो है 1 by Q। तो ये मेरे पास गिवन है, P टर्म भी गिवन है एंड Q टर्म भी गिवन है। आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स जो वो निकालना है। ये है 1 बाई क्यू पहला, दूसरा है 1 बाई पी। तो मुझे निकालना है एस पी क्यू, सम टू पी क्यू टर्म्स आपको निकालना है। तो अगर आपको पता है किसी भी सीरीज का यहाँ पर सम निकालने के लिए जो एपी में होगी उसकी फॉर्मूला क्या है, तो एस पी क्यू आएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब है मुझे ए और डी यहां पर पता होना चाहिए। ए और डी क्या है, वो ए और डी मुझे यहां पर पता ही नहीं है वो क्या है। तो इसका मतलब है मुझे थोड़ा उसको पहले सॉल्व करना है, ये ए और डी निकालने के लिए। तो हम करेंगे एपी में सपोज फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस हमारी है डी। तो सॉल्यूशन इस तरीके का करेंगे हम। सॉल्यूशन लेट ए बी द first term and D be the common difference of an AP। Then P term जो आपके पास है वो क्या है, then P term जो है हमारे पास वो है 1 डिवाइडेड बाई Q। ये मेरे पास क्यों है, P term इसकी वो किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई Q के बराबर। तो इंप्लाइज इसका मतलब क्या होगा, पी टर्म की फॉर्मूला इंप्लाइज पी टर्म को a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई q। नेम इट फर्स्ट। क्यू टर्म क्या है, क्यू टर्म वो है 1 बाई p। तो क्यू टर्म की यहाँ पर फॉर्मूला a प्लस q माइनस 1 इंटू डी वो है 1 बाई p। नेम इट सेकेंड। तो ये भी हमारे पास निकला, फर्स्ट भी निकला, सेकंड भी हमारे पास है। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर मुझे डी की जरूरत है, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डी निकलेगा। तो मैं यहाँ पर करूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट बाई सेकंड। तो ये मैं करूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस ए कैंसिल, तो यहां पर आएगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। तो ये आएगा, d मुझे चाहिए अलग, d तो कॉमन मुझे चाहिए, ये मुझे निकालना है। यहां बचेगा p माइनस 1, तो यहां बचेगा माइनस टाइम्स q माइनस 1 इज इक्वल टू p माइनस q डिवाइडेड बाई पी क्यू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यह आएगा d इंटू पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 1 1 कैंसिल एंड यहां बचेगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो ये मेरे पास आएगा, p माइनस क्यू कैंसिल्स, तो d मुझे मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस मिली है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारे पास आई है कि 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, ए चाहिए। तो मैं इस डी को सब्स्टिट्यूट करूंगा फर्स्ट में, वहां ए मिलेगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जाओ, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, डी के बाद में 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये मेरे पास आएगा। इसको थोड़ा यहां पर मैं सॉल्व करना चाहता हूं, इस जो यहाँ पर ए का वैल्यू मुझे निकालना है, मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा यहाँ पर।
तो ए निकलेगा 1/q माइनस p माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू, तो ये निकलेगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए आएगा पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी इंटू क्यू स्क्वायर, पी क्यू इंटू क्यू, तो ए आएगा पी क्यू कैंसल्स, क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर, तो क्यू कैंसल्स आल्सो हियर, तो वो भी आएगा 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो हमारे पास ए फर्स्ट टर्म भी है 1 बाई पी क्यू, तो कॉमन डिफरेंस डी जो है वो भी हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू। अब मुझे निकालना है सम टू पी क्यू टर्म्स, दैट इज एस पी क्यू मुझे निकालना है, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, मेरे साथ नोट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको रब करना चाहता हूँ। नाउ मुझे निकालना है एस पी क्यू सम टू पी क्यू टर्म्स, वो है पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो ये आएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या है 1 बाई पी क्यू प्लस पी माइनस 1 क्यू क्या है वो भी 1 बाई पी क्यू, तो ये मेरे पास आया है। यहाँ पी क्यू दोनों को नीचे है तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1/2 2 इंटू 1 इज 2 प्लस पी माइनस 1, या सीधे आप देखो पी क्यू बाई 2, तो यहाँ भी आएगा पी क्यू कैंसल्स, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर मुझे निकालना है, ये बताता है कि प्रूव कीजिए आप, आपको करना है प्रूव करना है आपको। हाँ, सम टू पी क्यू टर्म्स इज 1/2 पी क्यू प्लस 1, तो ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है, 1/2 पी क्यू प्लस 1 आपको प्रूव करना है यहाँ पर। तो लेकिन अहम चीज यहाँ पर है, फॉर्मूला है पी क्यू डिवाइड बाई 2 प्लस एन का वैल्यू है पी क्यू, यहाँ पर है पी क्यू माइनस 1, तो यहाँ पर भी आएगा पी क्यू माइनस 1, तो ये चीज है। तो अब हम करेंगे यहाँ पर, देखेंगे हमें यहाँ पर क्या बचा है, पी क्यू एंड पी क्यू कैंसिल, तो यहाँ बचा 1/2 2 माइनस 1 इज 1 प्लस पी क्यू, तो आया है 1/2 पी क्यू प्लस 1, तो हमारे पास इस टाइम आया है सम टू पी क्यू टर्म्स 1/2 पी क्यू प्लस 1। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। हमने क्या करना था, मेरे पास पी टर्म क्यों थी, क्यू टर्म क्यों थी, एस पी क्यू मुझे निकालना था सम टू पी क्यू टर्म्स, तो पी क्यू टर्म्स का सम है पी क्यू डिवाइड बाई 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो इसके लिए मुझे ए चाहिए और डी चाहिए। मैंने इस पी टर्म और क्यू टर्म की फॉर्मूला डाली है, उनको सब्ट्रैक्ट किया, वहां ए मिला मुझे और डी भी मिला, तो ए और डी को उठाया मैंने, डाला मैंने एस पी क्यू में, तो मेरे पास आया 1/2 पी क्यू प्लस 1, दैट विल बी द सम टू पी क्यू टर्म्स। तो ये निकालना था, इसको नोट भी कर सकते हैं अच्छे से। मैं आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी whose k टर्म इज 5k प्लस 1। हमारे पास एक एपी है, उसकी k टर्म है, है 5k प्लस 1। आपको निकालना है सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी आपको निकालना है जिसकी k टर्म आपके पास गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको हमारे पास एपी नहीं है तो क्या करेंगे, मैं इसकी टर्म्स निकालूंगा। तो हमारे पास वी हैव के टर्म, वो है 5k प्लस 1। अगर हमारे पास ए हम लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म,
या सीधे हम निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म पुट k इज इक्वल टू 1 सिंपली फॉर k इज इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म पहली टर्म हमारे पास आएगा 5 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6 आएगी फर्स्ट टर्म। फॉर k इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास आएगी सेकंड टर्म k का वैल्यू तो 5 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11। फॉर k इज इक्वल टू 3 हमारे पास आएगी थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म में आएगा k का वैल्यू 3 5 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16 तो ये मेरे पास आएगा। सिमिलरली आप निकाल सकते हो k का वैल्यू 5 6 7 4 आप डाल सकते हो तो आपके पास यहाँ पर AP निकल सकती है ठीक है। सो तो ये मेरे पास टर्म्स आएंगी हियर द AP बिकम्स तो AP क्या आएगी हमारे पास पहली टर्म क्या है 6 11 16 सो ऑन एंड सो फोर्थ ये आएगी। तो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है 11 माइनस 6 या 16 माइनस 11 तो 5 in which a is equal to 6 d is equal to 11 minus 6 that is equal to 5 तो ये मेरे पास गिवन है। तो मुझे निकालना है सम n terms therefore Sn that's the formula n by 2 2a plus n minus 1 into d तो ये आएगा n by 2 2 into a is 6 n minus 1 d is 5 n by 2 12 plus 5n minus 5 तो ये आएगा n by 2 12 में से 5 काटो तो 7 प्लस 5n तो ये मेरे पास निकलेगा। अगर इसको मल्टीपल भी करेंगे या ऐसे भी रख सकते हैं तो आपके पास ये निकलेगा दैट इज इक्वल टू 1 by 2 अगर n को अंदर आप ले जाओगे 5 into n इज n स्क्वायर प्लस 7n तो ये मेरे पास इसका यहाँ पर सॉल्यूशन है दैट इज सम टू n टर्म्स हमारे पास निकलेगा 1 by 2 5n स्क्वायर प्लस 7n तो ये था मेरा क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन में k टर्म गिवन थी तो मैंने k का वैल्यू डाले 1 2 3 4 5 तो मेरे पास टर्म्स निकली है AP की। इनमें कॉमन डिफरेंस 6 है 5 है और फर्स्ट टर्म 6 है तब मैंने Sn निकाला सम टू n टर्म्स की फॉर्मूला तो मेरे पास ये आया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप इसको नोट भी कर सकते हो तो आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पहले इसको आप करेंगे मैं हूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n plus 4 9n plus 6 5n plus 4 is to 9n plus 6 मेरे पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है दो APs मेरे पास है उनके n टर्म्स का रेशियो है ये 5n plus 4 9n plus 6 आपको बताना है रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स पहली वाली की 18th टर्म दूसरी वाली की 18th टर्म आपको करना है उनका रेशियो। तो सिंपली क्या चीज है यहाँ पर मेरे पास दो APs है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दो है एक की n टर्म और दूसरे की n टर्म उनका रेशियो हमारे पास है 9n plus 4 9n plus 6 ये है मेरे पास रेशियो। मुझे निकालना है रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स मैं निकालूं रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स फिर n का वैल्यू डालूंगा 18 ठीक है ओके। तो पहले मैं क्या करूंगा मुझे दो APs है मुझे पता नहीं है वो APs कौन है तो मैं APs दो लूंगा लेट स्मॉल a plus d a plus 2d डैश एंड कैपिटल A plus d कैपिटल A plus 2d कैपिटल D so on B2 APs B the two arithmetic progressions। तो ये मेरे पास दो arithmetic progressions हैं। हमारे पास गिवन क्या है हमारे पास क्वेश्चन में है रेशियो जो होगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू arithmetic progressions nth टर्म की रेशियो नहीं है सम टू n टर्म्स हमें बताना है। तो ये मेरे पास है नाउ
वी हैव क्या गिवन है, सम टू n terms of first AP divided by sum to n terms of second AP। दूसरी वो है रेशो 9n प्लस 4 9n प्लस 6। तो ये मेरे पास गिवन है दो टर्म्स का रेशो, सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी सम टू n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी। वो है 5n प्लस 4 है, 9n प्लस 4 नहीं है, 5n प्लस 4 है। ये क्वेश्चन में है 5n प्लस 4 है, 9n प्लस 6 है। तो ये क्वेश्चन में हमारे पास है। मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए क्या निकलेगा। इंप्लाइज सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, तो फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n minus 1 into small d divided by sum to n terms of second AP n/2 2 into capital A plus n minus 1 into capital D is equal to 5n plus 4 divided by 9n plus 6। तो ये मेरे पास आएगा। हमारा n/2 तो कैंसिल हुआ है फिलहाल, ये तो कैंसिल हो जाएगा n/2। तो वहां पर क्या बचेगा, 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d divided by 2 capital A plus n minus 1 into capital D, वो आएगा 5n plus 4 divided by 9n plus 6। तो ये मेरे पास आएंगे दो चीजें। मैं इस यहां पर इस साइड को थोड़ा मैं यहां पर और मॉडिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है सम टू n टर्म्स मुझे मैं निकालूंगा सम टू n, मैं निकालूंगा रेशो ऑफ द nth टर्म्स निकालूंगा मैं, उसमें डालूंगा पर 18 माइनस 1 तो निकलेगा 18th टर्म उसका रेशो। तो इसके फॉर्मूला क्या है, n टर्म की a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ 2a है। तो मैं क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा 2 से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 ऑन कौन सा साइड है ये, LHS। तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी होल डिवाइडेड बाय कैपिटल A प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू 5n प्लस 4 9n प्लस 6। तो ये मेरे पास आया है, ठीक है। तो मुझे निकालना है रेशो किसका, 18th टर्म्स का। तो इसका मतलब है यहां पर a प्लस n माइनस 1/2 किसके बराबर होना चाहिए, 18 माइनस 1 के बराबर होना चाहिए, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। तो मैं पुट करूंगा यहां पर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 1। तो ये है इसमें, तो ये निकलेगा n माइनस 1 इज इक्वल 18 माइनस 1 17 34। तो n क्या आएगा, 35 हमारे पास आएगा। तो ये निकलेगा मेरे पास। तो इसको मैं यहां डालूंगा वैल्यू, देयरफॉर तो ये आएगा a प्लस n माइनस 1/2 है 17d डिवाइडेड बाई कैपिटल A प्लस ये है n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये भी आएगा 17 कैपिटल D इज इक्वल टू वहां n 5 n का वैल्यू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 35 प्लस 6। तो ये आएगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल A प्लस 18 माइनस 1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 35 प्लस 4 तो कितना आएगा 179 डिवाइड बाई 321 179 इसका आएगा 321। सो ये कौन सी टर्म है a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, कैपिटल A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी इज 18th टर्म ऑफ सेकंड एपी। नीचे लिखेंगे 10, यहाँ 10 रेशो ऑफ दियर 18th टर्म्स इज, वो क्या है 179 इज टू 321। तो ये था मेरा क्वेश्चन जो मैंने यहां पर किया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो सिंपली हमारे पास क्या था, दो एपीएस हमारे पास थी, उनके सम टू एन टर्म्स का रेशो है 5n प्लस 4 9n प्लस 6 ये था। तो मैंने सम टू एन टर्म्स की फार्मूला दोनों में डाली है, तो उसमें से हमारे पास ये निकला है a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी। तो मुझे निकालिए रेशो ऑफ द 18th टर्म्स, तो यहाँ आना चाहिए a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1/2 के बदले लिखा मैंने 18 माइनस 1, तो n का वैल्यू डाला 35। तो मेरे पास निकला है रेशो ऑफ द 18th टर्म्स। इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से।
मैं आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले इसको रब करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है, if the sum of first p terms of an AP is equal to sum of the first q terms, then find the sum of the first p plus q terms। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, हमारे पास गिवन है जो पहली p टर्म्स का सम है वो पहले q टर्म्स के सम के बराबर है। SP is equal to SQ। आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स क्या होगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, यहां पर क्या है गिवन, पहले हम लेंगे let A be the first term and D be the common difference। of an AP, then तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, SP sum of p terms is equal to sum of first q terms। SP is equal to SQ, sum of first p terms is equal to sum of first q terms, that means p is not equal to q। तो ये गिवन है, तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये फॉर्मूला डालेंगे, हम देखेंगे क्या कहां पहुंचेंगे। तो एसपी की फॉर्मूला क्या है, p डिवाइडेड बाय 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेरे पास आया एसपी इज इक्वल टू एसक्यू। यहां पर कुछ सॉल्व करेंगे हम, ये आएगा 1/2, p को अंदर ले जाओ तो y से p प्लस, फिर इसको और सॉल्व करेंगे यहां पर p इंटू p स्क्वायर माइनस p बाहर d, तो 1/2 यहां भी आएगा, q अंदर तो y से q प्लस q इंटू q स्क्वायर माइनस q इंटू d। तो ये आएगा, ये मेरे पास आएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको खोलेंगे, तो यहां क्या बचेगा, तो y से p प्लस p स्क्वायर d माइनस पी डी, तो ये आएगा। और यहां पर क्या आएगा, तो y से q प्लस q स्क्वायर d माइनस क्यू डी, तो ये मेरे पास आएगा। हम सारी टर्म्स को एक ही साइड में यहां पर करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, तो y से p माइनस तो y से q, फिर यहां पर है p स्क्वायर d और q स्क्वायर d माइनस q स्क्वायर d। इसमें क्या करेंगे हम, इसको हम यहां पर d कॉमन निकालेंगे, देखिए क्या दिखेगा, ठीक है, ओके। चलो कोई बात नहीं, फिर तो पहले लिखेंगे हम सबों को, p स्क्वायर d माइनस पी डी माइनस q स्क्वायर d माइनस क्यू डी इज इक्वल टू 0। पहले हम लिखेंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 2y से p माइनस 2y से q प्लस इसके साथ p स्क्वायर d, तो यहां पर करेंगे हम कुछ कॉमन, यहां d, यहां आएगा p स्क्वायर माइनस q, p स्क्वायर माइनस q इंटू डी। पहले वाली और लास्ट वाली को हमने यहां कॉमन किया, p स्क्वायर माइनस q इंटू डी, या p से भी हम निकाल सकते हैं। या ज्यादा बेटर अगर रहेगा, हम करेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डी बार माइनस पी डी माइनस क्यू डी, तो माइनस बार तो क्या आएगा अंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर d अगर बाहर निकालोगे आप तो वहां पर भी कॉमन निकलेगा। कोई यहाँ पर प्लस है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर क्यू डी है, बनेगा पॉजिटिव, पी स्क्वायर डी क्यू स्क्वायर डी, यहाँ पर करेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डी यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर माइनस पी डी क्यू डी, इसमें से डी बाहर तो आएगा पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ट्वाइस ए अगर बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा p माइनस क्यू, तो यहाँ पर है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसके फैक्टर्स निकालो, वो आएगा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आएगा। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय p माइनस क्यू, बिकॉज p इज नॉट इक्वल टू क्यू, p माइनस क्यू इज नॉट 0, तो यहाँ पर आएगा ट्वाइस ए प्लस
plus q minus d is equal to 0 on dividing both sides by p minus q। तो ये मेरे पास आया है। हम क्या करेंगे, हम इसमें से यहाँ पर कुछ एक रिलेशन में मेरे पास निकलेगी, तो वह मैं पी एस पी क्यू पी प्लस क्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ये आएगा 2a प्लस 2a प्लस, और क्या मेरे पास है p माइनस क्यू और है इसके साथ d माइनस, यहां पर है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डी, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू और डी है, यहां पर भी डी है। तो डी कॉमन निकालो, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी इस रिलेशन की, ठीक है, इसको रहने दें। आप क्या करेंगे, हम काम मुझे निकालना है सम टू p प्लस क्यू टर्म्स, वही मुझे निकालना है सम टू p प्लस क्यू टर्म्स, यस p प्लस क्यू। मैं जाऊंगा यहां, इसको थोड़ा रब करके, नाउ एस पी प्लस क्यू मुझे निकालना है, वो क्या आएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो ये आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के बदले p प्लस क्यू। तो ये मेरे पास आएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। 2a प्लस p माइनस 1 इंटू की वो 0 के बराबर है। सो दिस मीन्स दैट तब ये 0 के बराबर है, तो सारा क्या निकला 0। सो हमारे पास एस p प्लस क्यू निकला है 0। तो ये करना था, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स मेरे पास 0 है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, हमारे पास एक एपी थी, उसमें सम टू p टर्म्स इज इक्वल टू सम टू क्यू टर्म्स, एस पी की इज इक्वल टू एस क्यू था। तो हमने क्या किया, हमने एस पी की फॉर्मूला डाली, एस क्यू की फॉर्मूला डाली यहाँ पर, तो हमारे पास एक रिलेशन निकली 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 निकला। फिर हमने किया एस पी प्लस क्यू, तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी 0 था, तो एस पी प्लस क्यू वो भी 0 निकला। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था जो हमने किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। ओके, मैं आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इफ an प्लस बी एन डिवाइड बाई an माइनस 1 bn माइनस 1 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो गिवन मेरे पास है यहाँ पर वी हैव a पावर n b पावर n डिवाइडेड बाई a पावर n माइनस 1 b पावर n माइनस 1 plus b पावर n माइनस 1 is the arithmetic mean of a and b। ये arithmetic mean है इनका, ये गिवन है। देन जब ये अरिथमेटिक मीन है तो a पावर m b पावर m a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 क्या आएगा, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। अरिथमेटिक मीन तो यही होता है जो हमने पढ़ा है a और b का, वो है a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे निकालना है n का वैल्यू, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो n का वैल्यू मुझे निकालना है। तो यह आएगा 2 इंटू ए पावर m प्लस b पावर m, इसके साथ a प्लस b इंटू ए पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1। यह आएगा ट्वाइस a पावर n प्लस ट्वाइस b पावर n, a इंटू ए पावर n इज a पावर n, a इंटू ए बी पावर n a b पावर n माइनस 1, फिर आएगा b a पावर n माइनस 1, फिर आएगा b पावर n। तो ये मेरे पास निकलेगा, तो यहाँ निकलेगा ट्वाइस a पावर n, फिर यहाँ एक a पावर n है तो एक ही रहेगा, तो a पावर आएगा, ट्वाइस b पावर n, यहाँ तो एक b पावर n, तो यहाँ पर आएगा खाली एक b पावर n इज इक्वल टू ए बी पावर n माइनस 1 b a पावर n माइनस 1। तो ये मेरे पास आएगा।
तो इसको एक ही साइड में लाएंगे, a पावर n माइनस ए बी पावर n माइनस वन प्लस b पावर n माइनस बी ए पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक ही साइड में। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन a निकालेंगे तो यहाँ बचेगा a पावर n माइनस वन माइनस बी पावर n माइनस वन। तो इन दोनों में से भी कॉमन निकालेंगे सम b, तो b पावर n माइनस वन माइनस a पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आएगा। यहाँ a पावर n माइनस वन है, यहाँ b पावर n माइनस वन है, तो मैं लिखूंगा a पावर n माइनस वन माइनस b पावर n माइनस वन, माइनस b बाहर निकालेंगे b, तो आएगा पहले a पावर n माइनस वन माइनस b पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर निकलेगा a पावर n माइनस वन माइनस b पावर n माइनस वन इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स हमने किए, लेकिन आपको पता है a b के बराबर नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन है दो नंबर्स का। इसका मतलब है ये नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब है a इज नॉट इक्वल टू b। इसका मतलब है यहाँ पर a पावर n माइनस वन माइनस b पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0 बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू b implies a minus b is not equal to 0। So इसका मतलब है a पावर n minus 1 is equal to b पावर n minus 1, तो ये निकलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर a पावर n minus 1 डिवाइडेड बाई b पावर n minus 1 is equal to 1। तो इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाई b होल रेज़ पावर n minus 1 is equal to 1 के बदले a डिवाइडेड बाई b होल रेज़ पावर 0। तो इसका मतलब है ऊपर वाला n minus 1 0 के बराबर निकलेगा, इसका मतलब है n निकलेगा 1 के बराबर। सो इस यहाँ पर हमने किया जो दो नंबर्स यहाँ पर थे a और b, उसका अरिथमेटिक मीन था a पावर n b पावर n a पावर n माइनस वन b पावर n माइनस वन। इसको सॉल्व करके हमें यहाँ पर n का वैल्यू निकालना था, वो n का वैल्यू हमें निकला 1। वही है, अगर आप चार्ट भी करोगे जब n का वैल्यू 1 डालोगे यहाँ क्या आएगा a पावर n का वैल्यू तो आएगा a, b पावर 1 b डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ देखोगे a पावर 0 प्लस b पावर 0 तो ये आएगा a प्लस b रेज़ पावर 1 प्लस 1 हो गया 2, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो ये है अरिथमेटिक। ये हमने इसको चेक किया है कि किस तरीके से अरिथमेटिक मीन हो सकता है। तो आपने नोट किया है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर करेंगे। मैं आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है, between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9, find the ratio of m। हमारे पास दो नंबर है, एक है 1 दूसरा है 31। इन दो नंबर्स के दरमियान हमें कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, m नंबर्स में इंसर्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल a1 a2 a3 am, तो m नंबर्स मैंने इन दोनों के दरमियान इंसर्ट किए हैं। किस तरीके से, रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th मेंबर्स इज 5:9। जो 7th मेंबर है और m माइनस 1th मेंबर है उसका रेशियो है, क्या रेशियो है, वो है 5:9। ये मेरे पास गिवन है a7, तो मेरे पास है यहाँ पर a7 डिवाइडेड बाई am माइनस 1 वो है 5/9, ये मेरे पास गिवन है। आपको निकालना है m का वैल्यू, तो m का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल है। तो m नंबर्स कौन है, वो ये है a1 a2 am, तो वो लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, वो m नंबर्स कौन है। लेट a1 a2 a3 so on am be the m numbers है, ये m numbers such that जो हमारे पास ये नंबर्स इंसर्ट हुए हैं ये हमारे पास सीक्वेंस बनेगी, सीधे हमारे पास है a7 बाई m माइनस 1, तो चलो जी ऐसे ही लिख सकते हैं। ये हमारे पास बी रुका है और m नंबर्स, ये मेरे पास वो m नंबर्स है।
तो हमारे पास एम मेंबर्स है जो मैंने इंसर्ट किए हैं 1 और 31 के दरमियान, A1 A2 AMB दरमियान एम मेंबर्स। देन कौन सी सीक्वेंस 1 A1 A2 A3 AM और उसके बाद 31 इज एन AP। तो ये AP में है, मुझे M का वैल्यू निकालना है और मेरे पास गिवन है 7th मेंबर एंड M माइनस 1th मेंबर का रेशो। तो ये मेरे पास है AP में। तो ये 31 जो यहाँ पर है ये कौन सी टर्म आएगी? तो इसमें बीच में M टर्म्स, तो ये M प्लस 1 को मिला के तो ये M प्लस 2th टर्म है। तो 31 जो है यहाँ पर ये M प्लस 2th टर्म आएगी। Here 31 is the M plus 2th term. Therefore 31 किसके बराबर आएगा? A plus M plus 2 minus 1 into D. It's the formula. 31 आएगा A के बदले 1 plus M plus 1 into D. D तो पता ही नहीं है, into D. तो ये आएगा 31 minus 1 तो 30 आएगा, M plus 1 into D. तो मेरा D निकलेगा 30 डिवाइडेड बाई M प्लस 1, इसका नाम रखेंगे कुछ फर्स्ट। तो D मेरे पास आया, D तो निकला, मुझे M निकालना है, A भी गिवन है। अगेन गिवन क्या है? और अगेन हमारे पास है 7th नंबर, जो 7th नंबर है 7th नंबर डिवाइडेड बाई M माइनस 1th नंबर, वो किसके बराबर है? 5/9। 7th नंबर डिवाइडेड बाई M माइनस 1th नंबर वो है 5/9। तो इम्प्लाइज इसका मतलब क्या है? 7th नंबर A7 डिवाइडेड बाई AM माइनस 1, तो ये है A7 डिवाइडेड बाई AM माइनस 1 वो है 5 डिवाइडेड बाई 9। तो A7 क्या आएगा? अगर आपको A7 निकालना होगा तो कौन सी टर्म है? A7 8th टर्म है। A1 A2 A3 A4 A7 को 7 मेंबर्स और पहली टर्म वो 8th टर्म। 8th टर्म की फॉर्मूला लगा सकते हो, वो क्या आएगी? 1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू D, तो ये आएगा डिवाइडेड बाई AM माइनस 1। कौन सी टर्म आएगी? A माइनस 1 M प्लस 2 टर्म, तो M टर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है AM, तो इसके पीछे आएगा AM माइनस 1, तो AM माइनस 1 यहाँ से A1 से A माइनस 1 तक M माइनस 1 नंबर्स है, फिर 1 पहले में आके तो हमारे पास M टर्म बन जाएगी। AM माइनस 1 तो M टर्म है, तो आएगी 1 प्लस M माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 5/9, बिकॉज A7 इज इक्वल टू 8th टर्म, AM माइनस 1 इज इक्वल टू M टर्म, इसमें से निकलेगा। तो ये आएगा 1 प्लस 7D डिवाइडेड बाई 1 प्लस M माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ से D निकलेगा हमें, तो आएगा 9 प्लस 63D इज इक्वल टू 5 प्लस M माइनस 1 और आएगा 5D। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर 9 प्लस 63D इज इक्वल टू 5 प्लस 5MD माइनस 5D, तो ये आएगा। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास D का वैल्यू निकलेगा, D इज इक्वल टू, तो अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे यहाँ पर D का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसको D1 को एक साइड में हम ला सकते हैं। तो 63D मेरे पास है, फिर आएगा प्लस 5D, फिर आएगा माइनस 5MD इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 9। तो 63 अगर हम यहाँ पर प्लस 5 तो आएगा 68D माइनस 5MD इज इक्वल टू माइनस 4, तो ये निकलेगा। हम आगे आना चाहते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा रब करेंगे। दिस इम्प्लाइज मैं D का वैल्यू निकालूंगा तो D कॉमन अगर हम करेंगे यहाँ पर तो वो आएगा 68 माइनस 5M इज इक्वल टू माइनस 4, तो ये आएगा D इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 68 माइनस 5M, 4 डिवाइडेड बाई
5m माइनस 68। तो डी का वैल्यू उठाओ डालो इसमें फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट में डालेंगे 4 डिवाइडेड बाई 5m माइनस 68 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। तो इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें m का वैल्यू निकलेगा। तो इस तरीके से हमने m का वैल्यू निकाला। जो हमारे पास क्वेश्चन था हमने इंसर्ट किए हैं यहाँ पर नंबर्स, m नंबर्स बिटवीन 1 एंड 31। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस थी वो AP में थी, तो फिर 31 है m प्लस 2 टर्म, तो इसमें से निकाला d, फिर इनका रेशो 7th मेंबर बाय m माइनस 7th मेंबर, उसमें से d निकाला, तो d और d को कंपेयर करके हमारे पास m मिला है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन इस सेकेंड सीरीज में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ कुछ और यहाँ पर टॉपिक, नया टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।